ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। उन्होंने देखा, मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे देखता रहा। यही हमारी अंतिम भेंट थी। इस विषय पर आदरणीय राजयोगिनी मनोहर दादी जी ने अनेक वर्षों तक दिल्ली, पंजाब तथा हरियाणा आदि प्रांतों में ईश्वरीय सेवा की। उसके बाद ज्ञान सरोवर अकादमी की निर्देशिका रही। इन्होंने भ्राता जगदीश जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि इस रीति व्यक्त की है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब विदेश जा रही थी, मैं उनसे मिलने सुखधाम गई। मैंने कहा, जगदीश भाई, मैं जापान जा रही हूँ, वहाँ जाकर क्या सेवा करूँ? उन्होंने कहा, बाबा ने आपको जो दिया है उसे देकर आना। स्नेह देना, मीठी दृष्टि देना और बाबा की टोली खिलाकर आना। अगर वे बाबा के बारे में या मम्मा के बारे में कुछ पूछे तो ज़रूर सुनाकर आना, क्योंकि वे चात्रक होते हैं। उस दिन बातें करते करते पहली बार उन्होंने मेरे बारे में खुले दिल से सुनाया कि आप में क्या क्या विशेषता है, गुण हैं, आप कैसी सेवा करती है, उसका रिजल्ट क्या होता है आदि का पूरा चित्रण मेरे सामने लाया। उसके बाद मैं विदेश चली गई। विदेश से आने के बाद फिर उनसे मिलने गई। चक्रधारी बहन ने कहा, भाई साहब, मनोहर दादी जी आई है। उन्होंने देखा, मेरा हाथ पकड़ा और देखता रहा, जैसे कि मैं हाथ पकड़कर आपसे मिल रहा हूँ। बस यही हमारी अंतिम भेंट थी। बाकी तो यज्ञ के इतिहास में तो जगदीश भाई का बहुत विशेष पाठ रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी भ्राता जगदीश जी के प्रति अपनी स्मरणांजलि इस प्रकार प्रकट कर रही है। जगदीश भाई से हमारा जो स्नेहयुक्त संबंध रहा वो बहुत वंडरफुल था। उसको मेरी पहचान और मुझे उसकी पहचान बहुत महीन थी। दिल्ली कमला नगर में हम रहते थे। जगदीश भाई को ज्ञान में लाने के निमित्त मैं बनी हूँ। जैसे बाबा प्यार देता था, वैसे जगदीश भाई ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। भाइयों में वह एक ही ऐसा भाई था जो ज्ञान की लेन देन करने में, राय सलाह देने में बहुत होशियार था। बाबा की याद कैसे की जाती है, उसकी गहराई क्या है, इसकी लेन देन हम वहाँ सेंटर पर करते थे। एक तरफ दीदी का कमरा था, उसके बगल में मेरा कमरा था। बाहर बालकनी में जगदीश भाई रहता था। हम साथ रहे हैं। आपस में एक दो को समझने में, पहचानने में बिल्कुल स्पष्ट थे। उसको बाबा की पहचान बहुत अच्छी रही। बाबा को भी इसका इंतज़ार था। जगदीश भाई को देखते ही बाबा को भी निश्चय हो गया कि यह वही कल्प पहले वाली आत्मा है जिसका मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा था। बाबा ने भी जाना कि यह बच्चा ज्ञान में मेरे समान है। जब दिल्ली की थियोसॉफिकल सोसाइटी में मैं और कुंज बहन भाषण करने गई थी, उस सभा में जगदीश भाई भी बैठा हुआ था। वहाँ मैं बोली तो मेरी बात इसको अच्छी लगी और उसने प्रश्न जो पूछे वो भी मुझे अच्छे लगे। कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम जा रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो यह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं सोचने लगी कि यह लड़का हमारे पीछे क्यों आ रहा है। मैं रुक गई तो उसने कहा, मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा, अभी रात हो रही है, मिलना है तो कल मिलना। उसने कहा, कल मुझे सोनीपत जाना है नौकरी करने। मैंने कहा, कल सुबह 5 बजे आ जाना। ठीक 5 बजे हमारे पास पहुंच गया। उसके साथ ज्ञान की चर्चा करते मुझे मन में आने लगा कि यह तो बहुत अच्छा भाई है, पढ़ा लिखा है। बाबा को ऐसा बच्चा मिल जाता है तो सेवा के लिए बहुत अच्छा होगा। दिल्ली में पहला पढ़ा लिखा अच्छा स्टूडेंट कुमार यह जगदीश भाई ही था। इसको देखकर बाबा को भी बहुत अच्छा लगा। बाबा का ज्ञान लिखने वाला तब तक कोई मिला नहीं था। आनंद किशोर भाई तो था ही यज्ञ में, वो ही लिखा पढ़ी करता था, पर साहित्य के रूप में लिखने वाला चाहिए था बाबा को। जब इसको सेंटर पर रखने की बात आई तो बाबा ने कहा, भले इसको सेंटर पर रखो,
उस समय तक सेंटर पर कोई भाई नहीं रहता था। विदेश की सेवा के लिए भी दीदी दादी ने जगदीश भाई को ही बोला। विदेशियों के साथ यह अच्छी लेन देन भी करता था। बाबा इसको जय जगदीश कहता था। जैसे बाबा ने मेरा नाम जनक कहा, विदेही और ट्रस्टी कहा, ऐसे मेरे भाई का नाम जय जगदीश कहा। भक्त आरती उतारते ही जय जगदीश हरे पाप हरो देवा। प्रैक्टिकली इसने अपनी याद के बल से वो स्टेज प्राप्त की। वो याद में ऐसे बैठता था, मैंने आँखों से देखा है। पूरा याद में डूबा रहता था। वो मुस्कान द्वारा भी सभी को अपनेपन की फीलिंग देता था। जगदीश भाई के 7 स्वरूप थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर। इन 5 पांडवों के गुण अलौकिक जन्म लेते ही हमने जगदीश भाई में देखे। अर्जुन बनकर गीता का ज्ञान सुन रहा है। भगवान के गोपनीय ज्ञान, गुह्यति गुह्य ज्ञान को इसने सुना और दूसरों को सरल बनाकर दिया ताकि सब सहज रीति से समझ सके। योग क्या चीज़ है इसने अनुभव किया और दूसरों को कराया। भीम बनकर बाबा के यज्ञ की रक्षा की। नकुल बनकर बाबा की डिटो नकल की। नकल करने की भी अक्ल चाहिए। पूरी उसने बाबा की नकल की। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा क्या सुना रहा है, उस सारे के सारे ज्ञान की नकल की, फॉलो किया। उसने सुना, समझा और फॉलो किया। यह सहदेव भी था। सबका सदा सहयोगी रहा। छोटे बड़े, बाल वृद्ध सबके साथ मिलकर रहा और सबका सहयोगी बनकर रहा। निर्विकारी, निरहंकारी, नम्र बनकर सबका सहयोगी बनकर रहा। युधिष्ठिर अर्थात सदैव सत्य और धर्म में रहने वाला। जगदीश भाई व्यवहार, कारोबार और यज्ञ में सच्चाई से रहा तथा स्वधर्म में रहा। धर्म और राज्य ये शब्द गीता में हैं। जगदीश भाई को बाबा कहते थे, यह गणपति है। हमने इनको गणेश के रूप में भी देखा है। गणेश ने कलम से महाभारत को लिखा था। तब हम दिल्ली कमलानगर में रहती थी। तब इसको हम देखती थी। यह लिखता रहता तो लिखता ही रहता था। मुझे ऐसा अनुभव होता था कि बाबा इसको कलम से लिखना सिखा रहा है। बाबा ने इसको संजय भी कहा। हमने आँखों से देखा। भगवान उवाच अर्जुन के प्रति। संजय अंधे धृतराष्ट्र को भी ज्ञान की आंखें देने वाला था। ज्ञानहीन अंधों को ज्ञान के चक्षु देने वाला जगदीश भाई हमारा संजय भाई है। जब मैं विदेश में 4 साल रहकर आई, तब जगदीश भाई ने ही मेरा स्वागत करने की व्यवस्था की थी। पांडव भवन का यह मेडिटेशन हॉल तभी बना था। उसी समय एक नया गीत बना था, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। जगदीश भाई को मेरे लिए बहुत रिगार्ड था। आगे हम पढ़ेंगे, आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था की मुख्य प्रशासिका बनकर 38 वर्षों तक एक सशक्त और आदर्श प्रशासन संसार को उपहार के रूप में दिया। उन्होंने भ्राता जगदीश जी के बारे में अपने उद्गार इस तरह व्यक्त किए हैं, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।